बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाई खबरें के साथ में हूं मैं नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी DSP ट्रैफिक ज़फ़रुल क़ुद्दूस की ख़ुसूसी हिदायत पर ट्रैफिक असिस्टेंट वहाब चौधरी की अवाम के लिए काविशें। बिहाड़ी के नौजवान ट्रैफिक असिस्टेंट वहाब चौधरी ने इंसानियत की शानदार मिसाल कायम कर दी। तफसीलात के मुताबिक DPS स्कूल और MC गर्ल्स स्कूल बिहाड़ी में छुट्टी के बगैर रोड पर ट्रैफिक का शदीद रश था, जिसके बायस बच्चों को सड़क पार करने में दुश्वारी पेश आ रही थी। इस मौके पर ट्रैफिक असिस्टेंट वहाब चौधरी ने न सिर्फ खुद बच्चों को महफूज तरीके से सड़क पार करवाई, बल्कि फौरी तौर पर ट्रैफिक के रश को क्लियर करके ट्रैफिक के बहाव को बहाल किया। शहरियों ने असिस्टेंट वहाब चौधरी के इस इंसान दोस्त इकदाम को सराहा और कहा कि ऐसे एहलकार ही महकमा ट्रैफिक पुलिस की नेक नामी का बायस बनते हैं। अवाम ने DSP ट्रैफिक बिहाड़ी ज़फ़रुल क़ुद्दूस और उनकी पूरी टीम बिलखसूस वहाब चौधरी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो अवामी खिदमत में हमेशा पेश हैं। ये मनाज़र इस बात का सबूत हैं कि बिहाड़ी ट्रैफिक पुलिस शहरियों की सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक़्त सरगर्म अमल हैं। चन्नी गौर से खबर शामिल करते हैं। नुमाइंदा सूसी मलिक अब्दुल करीम अवान से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग तहसील अहमदपुर शर्किया की ज़ेर एहतमाम मोहम्मद ज़करिया की ज़ेर निगरानी खिदमत खलक सेमिनार जामिया उमर बिन अब्दुल अजीज़ में मुनक़द हुआ, जिसके मेहमान सूसी कारी शेख मोहम्मद यकूब चेयरमैन इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान और राना सैफुल्लाह जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िला बहावलपुर थे। सेमिनार से खिताब करते हुए कारी शेख मोहम्मद यकूब ने कहा कि हम खुशहाली से बहाली तक सलामत तासरीन के साथ हैं। हमने अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर सलामतगान की मदद की है। हमने ये नहीं देखा किसी की वाबस्तगी हमारे साथ है या नहीं, हमने इनकी मदद की है और कर रहे हैं जो मुतासरीन सलाब हैं। इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को तैयार किया है जो दूसरों की जान बचा सकें। हमने हमेशा लोगों की मदद की है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की पूरी टीम समेत सहाफ़ियों को भी खराज तहसीन पेश किया। सेमिनार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नायब सदर गुलशेर कंबो, मोहम्मद अकरम जोया, मौलाना मजरुल हक, डॉक्टर अब्दुल माजिद भट्टी, मोहम्मद इस्माइल फारूकी, बशीर अहमद मुगल समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर 100 सलाब मुतासरीन को राशन गिफ्ट पैक भी दिए गए और सलाब में नुमाया कारकर्दगी पर इनामात, शील्ड और सर्टिफिकेट दिए। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एशिया वन न्यूज़ पाकिस्तान के चेयरमैन राना गुलाम फरीद तूर से अल्ताफ हुसैन भट्टी डिप्टी डायरेक्टर पंजाब एशिया वन न्यूज़ और मोहम्मद सरफराज पहवड़ ब्यूरो चीफ मुल्तान डिवीज़न एशिया वन न्यूज़ ने मुलाकात की। इस मौके पर चेयरमैन ने दोनों ओहदेदारान को इनके ऑफिशियल प्रेस कार्ड्स पेश किए। तकरीब नहायत खुशगवार माहौल में मुनक़्क़द हुई। चेयरमैन राना गुलाम फरीद तूर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप दोनों अपने फ़राइज़ दयानतदारी, मेहनत और पेशा वराना ज़िम्मेदारी के साथ अंजाम देंगे। एशिया वन न्यूज़ एक मजबूत इदारा है और हम सब का मकसद सच्चाई, शफाफियत और मस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ देना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि टीम वर्क और बाहमी तावन ही अदारे की तरक्की की बुनियाद हैं और हर रुकन को अदारे के एतमाद पर पूरा उतरना चाहिए ताकि अवाम तक दुरुस्त और मुस्तनद मालूमात पहुँच सकें। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से हमारे जनूबी पंजाब के ब्यूरो चीफ निसार खान कैसरानी की रिपोर्ट के मुताबिक नदीम पहलवान की क़यादत में वफ़द की वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल से मुलाकात। मुस्लिम लीग काफ की जानब से मुबारकबाद पेश की। आज नदीम पहलवान की ज़ेर क़यादत एक वफ़द ने वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल के दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की हालात, अदालती निज़ाम में बेहतरी और अवामी खिदमत के मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ़द में इफ्तिखार अली अवान, नासिर हंजरा और राना मोहम्मद अफजल शामिल थे। इस मौके पर मुस्लिम लीग काफ की जानब से चौधरी शाफी हुसैन और चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से नदीम पहलवान ने वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल को फूल पेश किए और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नदीम पहलवान ने इस मौके पर कहा कि मुस्लिम लीग काफ हमेशा कानून की बालादस्ती, इंसाफ की फराहमी और अवामी खिदमत के मिशन पर कारबंद है। राना मोहम्मद इकबाल जैसे मुखलिस रहनुमा मुल्क के कानूनी निज़ाम को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं कोटद्दू से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की रिपोर्ट के मुताबिक कोटद्दू नूर शाह तलाई में BBC स्कूल की तीसरी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। कोटद्दू के नवाही इलाके नूर शाह तलाई चक नंबर 529 में BBC स्कूल की तीसरी ब्रांच का शानदार इफ्तिताह किया गया। तकरीब के मेहमान सूसी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ सईद और MPA मियाँ मोहम्मद एहसन अली कुरैशी थे। तकरीब में मैडम हुमैरा इकबाल, कारी अब्दुल वहाब, कारी मोहम्मद अबू बकर चांडिया और डायरेक्टर कारी मोहम्मद रियाज हुसैन समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने शिरकत की। प्रिंसिपल प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद इशफाक रशीदी ने कहा कि नई ब्रांच का मकसद अहले इलाका के बच्चों को मेयारी तालीम घर के करीब फराहम करना है। शायर मेहरान आतिश ने अपनी शायरी से शुरा से दाद समेटी, जबकि अख्ताम पर दुआए खैर की गई। BBC स्कूल सिर्फ 2 साल में 3 ज़िले और 1 मुल्की अवार्ड अपने नाम कर चुका है।
एंटी नारकोटिक्स मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव कॉमरेड सलीम बलोच ने रईस कोट खालिद बिन वलीद रोड उस्मान गली मस्जिद के बिलमुकाबल न्यू फ्यूचर रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का दौरा किया और इसे बेहतरीन तसल्ली बख्श नशे से छुटकारा, इलाज का मियारी खाना, बेहतरीन माहौल, बालग और नाबालिग मरीजों के लिए अलहदा आराम के वार्ड, तालीम और तरबियत का आला इंतज़ाम, मरीजों पर शफकत, बिल्कुल मुनासिब फ़ीस पर बेहतरीन निज़ाम, गरीब और मुस्तहिक के लिए 5,000 रुपये में इलाज। सेंटर के ऑनर जुल्फ़कार अली और बलोच और इसके वालिद वाजा सदीक उमर साहब, इंतज़ामिया इरफान अली, माजिद बलोच, वैस बलोच, गजरी वाला, अदीम बलोच के अहलास और मोहब्बत और कामयाब पॉलिसी से नशे के मरीज़ खुश और न्यू फ्यूचर रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर पर मुकम्मल एतमाद करते हुए इसे तसल्ली बख्श करार देते हैं। सलीम बलोच ने कहा कि एक 9 साला मासूम बच्चा यकूब भी, क्रिस्टल और 4 मज़ीद नाबालिग बच्चे जिनकी उम्रें 13 साल से कम और कई 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग भी मामूली फ़ीस में वाजा सदीक उमर और भाई जुल्फ़कार अली की ज़ेर निगरानी में खास तवज्जो के साथ ज़ेर इलाज हैं। सलीम बलोच ने कहा कि मुझे ये देख कर बड़ी खुशी हुई है। खाना पीना, रहाइश समेत इंसानी बुनियादी सहूलियात माशाल्लाह बेहतरीन, म्यारी और मकबूल हैं। माशाल्लाह वाजिद मोहम्मद सदीक और जुल्फ़कार अली भाई की सरबराही में न्यू फ्यूचर रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के दुरुस्त, बाहलाक, बाशऊर, बेलोस, खिदमत गुजार इंतज़ामिया है। कायद तहरीक के हमरा तहरीक के मीडिया सेल के इंचार्ज हुसैन बलोच, माहिर नफ्सियात कामरान मिर्ज़ा, डॉक्टर अब्दुल मजीद और शकील अहमद भी थे। रात का म्यारी खाना भी टेस्ट के लिए सेंटर में खाया जो म्यारी था। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अनवर मुगल से सीनियर एडवाइज़र वफाकी मुहतसिब ऑफिस बहावलपुर ताहर नवाज़ खान ने सूबाई मुहतसिब ऑफिस रहीम यार खान में मुख्तलिफ वफाकी इदारों की बद इंतज़ामी के खिलाफ दायर की गई 77 शिकायत की समाअत की। साइलिन के मसाइल को फौरी हल करवाने और मुनासिब रिलीफ फराहम करने के लिए मुतल्लिका वफाकी महकमों के नुमाइंदगान को हदायत जारी की। तमाम शिकायत को मौके पर ही निपटा दिया गया। मजमूई तौर पर महकमों के सार्फिन को डिटेक्शन बिल की मद में तकरीबन 8 लाख रुपये से ज़ायद का रिलीफ फराहम किया। 10 डिफेक्टिव मीटर तब्दील करवाए और महकमों रहीम यार खान को लोड शेडिंग में कमी और बिजली की बिलादातुल फराहमी और एक अदद फौरी ट्रांसफार्मर लगाने की हिदायत की, जिस पर साइलिन ने खुशी का इजहार किया और वफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी और ताहर नवाज़ खान का शुक्रिया अदा किया, दुआएं दी और कहा कि वाकई वफाकी मुहतसिब गरीबों के लिए मसीहा बन गया है। 13 अदद नई शिकायत मसूल हुई हैं। मजीद बना सीनियर एडवाइज़र वफाकी मुहतसिब ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम के मसाइल को हल करवाने और जल्द अज जल्द इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी को नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए रिलीफ फराहम करते रहना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। हर शिकायत का फ़ैसला 60 दिन के मुख्तसर अरसे में बगैर फ़ीस और वकील के किया जा रहा है, जिस पर फौरी अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। वफाकी कबीना का अहम इजलास आज होगा, जिसमें TLP पर पाबंदी की सिफारिश पर गौर का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी कबीना का अहम इजलास आज होगा, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP पर पाबंदी से मुतल्लिक़ किए गए फैसले पर गौर का इम्कान है। अहम इजलास में वज़ारत दाखिला की जानिब से काबीना को TLP से मुतल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वफाकी कबीना के वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होने वाले इजलास में मुल्क की इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में अफगानिस्तान के साथ खालिया सीज़ फायर माहदे के बाद की सूरत हाल पर भी ज़ेरे गौर आएगी। इसके अलावा वज़ीर दफ़ा अफगानिस्तान के साथ होने वाले माहदे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में ICC काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक़ किए जाने का भी इम्कान है। DG ISPR ने गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी टोपी स्वाबी का दौरा किया, जहां उन्होंने हालिया पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर बातचीत की। DG ISPR ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ख़वारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। आइंदा भी पाक फ़ौज हर दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा पलाई दीवार साबित होगी। नौजवान कौम के रोशन मुस्तक़बिल के ज़ामिन हैं और मुल्क की तरक्की खुशहाली में नौजवानों का किरदार कलीदी है। तलबा और साजा की जानब से शोहदा गाज़ियान पाक अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। यूनिवर्सिटी के तलबा का कहना था कि ऐसी मज़ीद बामकसद नशिस्तें मुनक़्क़द की जानी चाहिए ताकि डिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे का खात्मा हो। कौम अमन की काविशों और मुल्क की तरक्की में पाक फ़ौज के किरदार को कदर की निगाह से देखती है। तलबा ने कहा कि पाक फ़ौज ने दुश्मन को भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया, जिस पर हमें फ़ख्र है। सवालात के तफसीली जवाब दिए, जिससे जहनों में मौजूद इबहाम दूर हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए नवाई खबरें।